डियर देखें, ये पहला क्वेश्चन आज का है। ये दिया हुआ है रूट क्वेश्चन मार्क -1 है। अब इज इक्वल टू दिया हुआ है डियर 8 माइनस रूट 28। ये मैं पहले बता चुका हूँ। इस क्वेश्चन में क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या आएगा उसको आपको फाइंड आउट करना है। तो आप क्वेश्चन मार्क के स्थान पर x कर लेंगे, यानी यहाँ पर x कर लें और आपको x का मान निकालना है। तो -1 का होल स्क्वायर और यह 8 माइनस 28 को आप लिख सकते हैं 4 इंटू 7। ये 4 इंटू 7 क्यों लिखा आपने? ताकि 4 को स्क्वायर रूट से बाहर निकाल सके और इसको a माइनस बी के होल वर्ग पर इसको ओपन करेंगे आप। तो डियर a का वर्ग तो रूट x का वर्ग करेंगे तो रूट हट जाएगा, x हो जाएगा, प्लस b का वर्ग प्लस होता है b का वर्ग तो 1 का वर्ग 1 ही होगा, माइनस 2ab होता है तो 2 इंटू रूट एक्स इंटू 1, ये 2 रूट एक्स हो जाएगा। और इधर जो कुछ है वो है आपके पास, ये आपका सेम एज लिख दें। 4 को बाहर निकालेंगे 2 रूट 7। अब ये जो +1 है वह उधर जाएगा तो 8 से घट जाएगा तो हो जाएगा 7 माइनस 2 रूट 7। इधर बचेगा x माइनस 2 रूट x। तो ये आपका तुलना के आधार पर आप बता सकते हैं x का मान क्या हो सकता है, इसलिए लिख दीजिएगा x का मान 7। ये 7 आपका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा डियर, ये क्वेश्चन दिया है। ये क्वेश्चन इस प्रकार से है, देखें आप। इस क्वेश्चन दिया है डियर a का क्यूब और माइनस b का क्यूब और +1 है, प्लस है 3ab। कह रहा है कि इसको आप फैक्टोराइज करें। क्या करें? फैक्टोराइज, अर्थात इसका आप गुणनखंड करें। क्या करना है आपको? गुणनखंड करना है। एक फार्मूला हम पिछले क्लास में आपको बता चुके हैं, वो फार्मूला क्या है मैं यहाँ पर बताता हूँ। वह फार्मूला है डियर, जरा ध्यान से देखिएगा। a का क्यूब प्लस b का क्यूब प्लस 3c का क्यूब और माइनस है 3abc। इसका मान होता है डियर एक ब्रैकेट में a प्लस b प्लस c, दूसरे में होता है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर माइनस ab माइनस bc माइनस ca होता है। कभी कभी एक कंडीशन दी जाती है, वो कंडीशन ये होती है कि यदि a प्लस b प्लस c का मान 0 हो। अब आप ही बताइए, इसका मान अगर 0 हो जाएगा तो इस दोनों में क्या है? गुणा है। तो अगर 0 का किसी भी नंबर में गुणा करेंगे वह पूरा रिजल्ट क्या हो जाएगा? 0। उस पार जब 0 हो जाएगा तो इसलिए आप कह सकते हैं a का क्यूब प्लस b का क्यूब प्लस c का क्यूब और माइनस 3abc, इसका मान जब 0 हो जाएगा तो जो 3abc माइनस में है उसको उस साइड ट्रांसफर करेंगे तो a का क्यूब प्लस b का क्यूब प्लस c का क्यूब बराबर 3abc, यही आपका लिखा जाता है या हल किया जाता है। चलिए
उम्मीद करते हैं डियर इसी फार्मूले पर इसको आप कर पाएंगे। देखिए ये है क्या, a का क्यूब है और यहाँ मैं प्लस लिख देता हूँ इस फार्मूले के अकॉर्डिंग। आप प्लस लिख करके यहाँ पर माइनस b करके क्यूब कर देंगे। तो अगर माइनस है ब्रैकेट के अंदर और उसका 3 बार मल्टीप्लाई है, उसका 3 बार मल्टीप्लाई है, तो इसका रिजल्ट माइनस में ही होगा। पावर यदि विषम संख्या है तो माइनस में और पावर सम संख्या है तो प्लस में। तो देखिए मैंने इसके वास्तविक मान पर कोई बदलाव नहीं किया। अब +1 को भी हम 1 का क्यूब लिख दें। आइए आपका यहाँ माइनस कर दिया, 3a इंटू माइनस b इंटू ये 1 मैं अपने मन से लगाया। अब इसका पूरा रिजल्ट आप वेरीफाई करेंगे तो माइनस का गुणा माइनस में करेंगे तो प्लस हो जाएगा और 1 से गुणा करने से इसके मान पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो वही चीज़ है, ये आपका पूरा मिलाकर के है डियर क्या, ये आपका +3ab, क्योंकि यहाँ भी माइनस कर दिया और यहाँ भी माइनस कर दिया, दोनों का गुणा होगा तो ये प्लस हो जाएगा। यानी कुल मिलाकर के पहुँचा है उस पॉइंट पर कि a का क्यूब प्लस b का क्यूब प्लस c का क्यूब माइनस 3abc, इसका मान होता है डियर एक ब्रैकेट में a प्लस b प्लस c। a के रूप में a है, b के रूप में आपका माइनस में है तो माइनस लिख दीजिए, आप प्लस c के रूप में 1 है वो भी प्लस में है लिख दीजिए। एक ब्रैकेट में ये हो गया। दूसरा है a स्क्वायर, कर दीजिए a स्क्वायर और देखिए b स्क्वायर, तो ये माइनस में है लेकिन अगर स्क्वायर करेंगे तो वह प्लस में लिखा जाता है, इसलिए b स्क्वायर लिखिए। आप प्लस c स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 ही होगा। फिर क्या होता है माइनस ab, अब माइनस आप करेंगे और a और b का रिजल्ट माइनस होने के नाते इनका आपस में गुणा करने पर यह प्लस ab हो जाएगा। माइनस bc, b रिजल्ट माइनस है और खुद वो माइनस होता है bc, तो माइनस का माइनस में गुणा करेंगे प्लस हो जाएगा और b का 1 में गुणा करेंगे सिर्फ b होगा। और इसके बाद है माइनस ca, तो माइनस है और c के रूप में 1 है, a के रूप में a, और दोनों पॉजिटिव नंबर है तो a का 1 में गुणा करेंगे a ही होगा, लेकिन वह आपका माइनस में लिखा जाएगा। तो यह इसका क्या हो गया डियर फैक्टर। उम्मीद करता हूँ पूरा कॉन्सेप्ट आपको अच्छी तरह से समझ में आया होगा। आगे बढ़ते हैं डियर, अगला कॉन्सेप्ट देखिए। डियर अब आप 1 बाई 1 करके देखते जाइएगा, जो सवाल नहीं समझ में आएगा आप बिल्कुल अपने सीट से आवाज देके पूछ सकते हैं। जरा देखिए अगला सवाल है डियर 589, ये है डियर 589 और माइनस दिया हुआ है, माइनस है 187, माइनस है 187, इसका होल स्क्वायर। इसके बाद है डियर a माइनस में इसको प्लस में किया। अब देखिएगा 589 माइनस 187, इसका होल स्क्वायर। अब डियर नीचे दिया है 589, नीचे है 589 इंटू 187। अब पूछ रहा है डियर इसका मान क्या होगा। इसका मान पूछा गया है डियर, क्या होगा इसका मान, कैसे निकालेंगे आप डियर। देखिए
अगर हम वैल्यू को लेके सॉल्व करेंगे तो हमारे लिए कठिन होगा। इसका सिर्फ हमें पैटर्न सॉल्व कर दें। इसका पैटर्न जो बन रहा है फार्मूले का, उसी को हम सॉल्व कर देंगे। आप देखिएगा बेहद आसानी से इसको कर सकते हैं। इसको मानिए ए, इसको मानिए बी, इसको मानिए ए, इसको मानिए बी। ए आपका नीचे ए है, ये आपका बी। अब फार्मूले का जो पैटर्न बनेगा उस पैटर्न को देखिएगा, ए प्लस बी का होल वर्ग माइनस है और ए माइनस बी का होल वर्ग और नीचे डियर ए इंटू बी अर्थात ए बी। अब एक वो बात बताइए हमको, ए प्लस बी का होल वर्ग खोलेंगे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस आपका 2ab होगा। अब बाहर माइनस लगा करके आप ब्रैकेट बना करके पहले ए माइनस बी का होल वर्ग खोलिएगा। इसको ओपन करेंगे तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab होता है। अब एक वो बात बताइए, ब्रैकेट यहीं पर खोल लेते हैं, तो जब ब्रैकेट खोलेंगे तो अंदर का चिन्ह बदल जाएगा। ए प्लस है तो ये माइनस, ए माइनस है तो ये प्लस। बात पूरी समझ में आई होगी। और नीचे क्या है, सिर्फ ए इंटू बी। अब आप बताइए, ए से ए स्क्वायर मतलब ए स्क्वायर से ए स्क्वायर कटा, बी स्क्वायर से बी स्क्वायर और 2ab ये जुड़ करके 4ab हो जाएगा। और नीचे आपका ab है, ab से ab कटेगा, ये 4 बचेगा। तो यहाँ पर बस हमको पैटर्न से मतलब है। इस पैटर्न का कोई भी सवाल होगा उसका उत्तर आएगा 4। वैल्यू आपका कुछ भी लिख दें मगर पैटर्न में होना चाहिए। यहाँ पर कुछ भी डाल दें आप, मगर ए और बी, ए प्लस बी के होल वर्ग में हो, माइनस ए माइनस बी के होल वर्ग में हो, और नीचे वही ए बी लिखा जाए। एक वो बात बताइए, आपको एक सवाल देते हैं, आप उम्मीद करता हूँ तुरंत बता देंगे। ये आपका 6 2 8 आप प्लस 137 इसका होल स्क्वायर माइनस 6 2 8 माइनस 137 का होल स्क्वायर और नीचे है डियर 6 2 8 इंटू 137। आप बताएंगे इसका आंसर क्या होगा? तो सिंपल डियर इसका आंसर 4 आएगा, क्योंकि वह सेम पैटर्न पर है। इस पैटर्न का कैलकुलेशन क्या होता है, हमेशा 4 आता है। एक परिवर्तन और इसी में कर दें, हम आपको दिखाते हैं। देख, एक परिवर्तन हम इसी में करते हैं। देख, एक परिवर्तन क्या होगा, सिर्फ पैटर्न का कैलकुलेशन है। सवाल में वैल्यू क्या है वो हमें कोई मतलब नहीं, हमको तो बस पैटर्न पहचानना होता है कि किस पैटर्न का है। एक वो पैटर्न दूसरका वाला है, जरा देख के बताइएगा डियर। तो यहाँ पर पैटर्न क्या बनेगा, देखिए यहाँ कर देता हूँ प्लस, यहाँ कर दिया मैंने प्लस, अंदर की साइन पर कोई प्रभाव नहीं डालेगा। और यहाँ कर दूंगा मैं क्या, 589 इंटू 589 और ये प्लस 187 इंटू 187। अब इस पैटर्न का जो आंसर होता है वह सिंपल डियर, बहुत सारे छात्र जानते होंगे इसका आंसर 2 आता है। अब सिर्फ पैटर्न ही हम आपको हल करके दिखा देते हैं। आप देखिए, यह आपका दोनों ए है ना, ए दोनों बी है ना, तो अब आप पैटर्न क्या बना देखिएगा। ए आपका ए प्लस बी का होल वर्ग प्लस है ए माइनस बी का होल वर्ग और नीचे है डियर ए का वर्ग प्लस आपका बी का वर्ग। एक वो बात बताइए, ये बाहर प्लस चिन्ह है तो अंदर के वैल्यू का कोई प्रभाव पड़ेगा? वह कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा डियर, अंदर के वैल्यू पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा डियर, नो इफेक्ट, कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। आप देखिएगा, मेरे कहने का मतलब है ए माइनस बी का जो एक्सपेंशन होगा वह लिख दीजिए। ए माइनस बी का एक्सपेंशन क्या होगा,
ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab होगा, वो हम लिख देंगे। बाहर अगर माइनस रहता ना डियर और इस माइनस का ख्याल न करके अब ब्रैकेट न बना करके इसी को डायरेक्ट ओपन कर दिया जाता तो वहां भी गलती हो जाती है। ये आपका बाहर माइनस है तो अंदर प्रभाव देगा और बाहर प्लस है तो अंदर कोई प्रभाव नहीं देता है डियर। कैसे होता है देखिए, a प्लस बी का होल वर्ग, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस आपका 2ab होता है। इसका ओपन करेंगे तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर अब माइनस 2ab होता है और नीचे डियर आपका क्या है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। एक वो बात बताई है 2ab से 2ab कट जाएगा और एक वो a स्क्वायर और एक वो a स्क्वायर मिल करके 2a स्क्वायर हो जाएगा और एक वो b स्क्वायर एक वो b स्क्वायर मिल करके 2b स्क्वायर और नीचे a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। एक वो बात बताइए, दो ले लीजिए कॉमन, अब अंदर हो जाएगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, दो तो कॉमन हो गया और नीचे आपका डियर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। अब इससे आप इसको काट देंगे, आपका बचेगा क्या 2। तो इस पैटर्न का कैलकुलेशन होता है डियर ओनली 2। ये आपका पैटर्न वाले क्वेश्चन, क्या क्वेश्चन डियर, ये ओनली पैटर्न वाले क्वेश्चन। बस पैटर्न को रिकॉग्नाइज करना होता है, किसको, पैटर्न को आप रिकॉग्नाइज करेंगे आप बेहद आसानी से कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ डियर सारे पैटर्न आपको समझ में आ रहे होंगे। आइए डियर आगे बढ़ाएं। अब देखिएगा कुछ और पैटर्न वाले क्वेश्चन देखिए डियर, आगे की ओर बढ़ते हैं। आगे के क्वेश्चन देखिएगा डियर, एक क्वेश्चन है दिया है 680 इंटू 680 और फिर है प्लस 320 गुणे 320 प्लस है 320 गुणे 320 अब माइनस है 680 गुणे आपका 320। अब नीचे है 680, नीचे है डियर 680 इंटू 680 इंटू 680 3 टाइम्स, 3 बार है और यहाँ पर है माइनस, ये आपका 320, ये आपका प्लस है डियर 320 गुणे 320 गुणे 320, इसका मान पूछ रहे हैं क्या होगा। तो यह सिर्फ पैटर्न वाला सवाल है। अब इस पैटर्न पर डियर बचेगा क्या ऊपर, देखिए पहले पैटर्न ही देख लिया जाए। ए के रूप में है, बी के रूप में है, ए है बी है, ए का 3 बार मल्टीप्लाई, बी का 3 बार मल्टीप्लाई। अब आइए पैटर्न इसका लगाते हैं। ऊपर है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी और नीचे है ए का क्यूब प्लस बी का क्यूब। अब नीचे वाले का विस्तार करेंगे, ऊपर का कुछ नहीं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी। ए बी आप चाहे बीच में लिखें या किनारे लिखें, इसके मान पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। और नीचे हो जाएगा, इसको अगर विस्तार करेंगे ए प्लस बी और दूसरे में हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी, इससे कट जाएगा। तो ये चीज आपका नीचे बचा है डियर,
ए आपका नीचे बचा है 1/a प्लस बी, तो 1/a के रूप में है 680, अब b के रूप में है 320। अब 680 और 320 जोड़ेंगे तो 1/, नीचे होगा 1000, यानी आपका आंसर होगा 1/1000, 1000। एक बात और समझिएगा डियर, अगर मान लीजिए 1/1000 कोई वैल्यू है, इसको 3 तरीके से लिखा जा सकता है। 1000 को 10 के पावर 3 लिख सकते हैं, इसको जब ऊपर लेके जाएंगे तो पावर माइनस हो जाएगा। तो अगर किसी विकल्प में यही आंसर दिया तो ये भी सही। और यदि आप 1 में 1000 से अगर भाग देंगे तो डेसिमल 3 स्थान पर आगे लगेगा, यानी 0. ये आपका 001, ये आपका आंसर हो जाएगा। ये भी आंसर आपका डेसिमल में अगर देगा तो आप सिलेक्ट कर सकते हैं। आगे डियर बढ़ते हैं, अगला एक पैटर्न वाला क्वेश्चन और देखते जाइए डियर। एक बार एक क्वेश्चन टेट एग्जाम में पूछा गया, वो क्वेश्चन क्या है डियर आपके सामने मैं दे रहा हूँ, देखिए। इसको उम्मीद करता हूँ सारा कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया होगा डियर। आगे बढ़िए, अगला कॉन्सेप्ट एक लगाते हैं डियर। इसको देखें, दिया है डियर, ये दिया है 1/1/2 प्लस है 11/1/2 प्लस 111/1/2 प्लस 1111/1/2 कह रहा है कि इसका मान क्या हो। अब आप इसका क्या करेंगे, जो सामने होल नंबर है ना, इसको अलग से आप जोड़ लें। तो अलग से अगर आप जोड़ेंगे 1 + 11 + 111 + 1111 और हाई 1/2 आपका 4 बार है, 1/2 1/2 1/2 और 1/2, ये आपका हो जाएगा 4/2। काटेंगे इसको तो 2 बनेगा। इसको जो जोड़ना है तो आप ऐसे जोड़िएगा, ऐसे ऐसे। अब इसका तो इकाई अंक है, इसका इकाई अंक है। कहीं कहीं लोग क्या करते हैं, इसको ऐसे जोड़ देते हैं। ये आपका ऐसी महानता का काम कभी मत करिएगा। ये आपका जब भी है इकाई अंक, तो इकाई अंक की नीचे इकाई अंक टैली किया जाता है। अब जोड़िएगा तो ये 4 हो जाएगा, 3 2 और 1, और वह जो 2 अलग से है उसको जोड़ देंगे तो 4 2 6, यानी 12 36। ये आपका हो जाएगा डियर 12 36, यानी 1236 इसका आंसर। एक बात मैं और बताना चाहता हूँ यहीं पर फ्रैक्शन की बात देखिएगा। कभी कोई नंबर 6 होल 2/3 है, प्लस 4 होल 1/4 है, प्लस 2 होल 1/6 है, और आपको बोले कि इसको जोड़ के बता दीजिए। आप एक छोटा सा काम करिएगा, ये जो सामने होल नंबर है ना, इसको अलग से जोड़ लीजिएगा। तो आपका 6 धन 4 धन 2 कर लीजिएगा। अब प्लस ये बट्टे में जो नंबर है 2/3 1/4 और 1/6, इसको जोड़िएगा। अब यहाँ पर क्या है, आपने इसको जोड़ा तो 12 हो गया, और इसका एलसीएम लीजिएगा 12, 4 बार 4 गुना के 8, ये आपका 3 बार 3 एकम 3, और ये आपका 2 बार 2 एकम 2। आप जोड़ेंगे इसको तो 12 प्लस 8 3 11 2 13, ये 13/12 हो गया। एक वो बात बताई हमसे,
ये 13 में आप 12 से भाग देंगे, एक बार जाएगा कि नहीं? एक बार जाएगा तो इसमें जोड़ लीजिएगा। तो 12 ना लिखकर इसको 13 लिख दीजिएगा और एक बचा है तो 13 सही 1/12 इसका आंसर दे दीजिएगा। डियर समझ में आया होगा, आया ना डियर? आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल जरा देखिएगा। एक बार एक क्वेश्चन पूछा गया, एक बार इस क्वेश्चन को भी पूछा है डियर। देखिए 1 बाय 1 करके इन क्वेश्चनों को एक कंपटीशन में कई बार पूछे जा चुके हैं। क्वेश्चन लगेगा कैसे, आप आसानी से करिए डियर। देखिए अगला क्वेश्चन हम लगाते हैं, आप देखें अगला क्वेश्चन क्या है डियर। अगला क्वेश्चन ये है, दिया है डियर, एक क्वेश्चन दे रहा है कि यदि को अंग्रेजी में आपका इफ लिखते हैं, इफ यानी यदि लिख रहा है डियर 4 के पावर a बराबर दिया है 5 और 5 के पावर b बराबर है 6, 5 के पावर b बराबर 6 और कामा 6 के पावर c बराबर 7 और 7 के पावर c बराबर 8 दिया। ये आपका डियर बी आपका 6 के पावर c और 7 के पावर d हो जाएगा। नहीं, हाँ यहाँ पर 7 के पावर हमें d लिखना चाहिए, है ना डियर? यही सवाल है। और लास्ट वाले के पहले हमें आपका और का चिन्ह लगा देना चाहिए व्याकरण के हिसाब से। अब डियर पूछ रहा है तो बताइए आप जो है, तो आपको बताना है तो a गुणे b गुणे c गुणे d इन चारों के गुणनफल का मान क्या होगा। कैसे आप लगाएंगे इसको? एकदम बेहद आसानी से लगाएंगे। आप आखिरी वाले को उठा लीजिए, लेके आइए यहाँ पर। 7 के पावर d बराबर 8 है ना डियर? अब 7 का मान क्या है यहाँ रख दीजिए। तो 7 के जगह पर आप रखिएगा 6 के पावर c और उसके पावर तो आपका d है, यह है। पावर का पावर करेंगे तो 6 के पावर cd हो जाएगा। घात का घात है, ब्रैकेटिंग बंद है तो आपस में गुणा हो। आज 6 का मान क्या है? 5 के पावर b, तो 6 के स्थान पर लिख दीजिएगा 5 के पावर b और उसके पावर cd। अब ये पावर का पावर है तो पावरों का आपस में गुणा होगा तो 5 के पावर b cd हो जाएगा। अब 5 का मान डियर आपका 4 के पावर a है तो 5 के जगह पर लिख दीजिएगा 4 के पावर a उसके पावर b c d। तो पावरों का आपस में गुणा करेंगे तो ये आपका हो जाएगा 4 के पावर a b c d। अब अभी काम नहीं चलेगा, इसको और आखिरी वाले को ले लीजिए। अब आप बताइए 4 को 4 के पावर a b c d है, इधर 8, तो दोनों को 2 के पावर के रूप में सेट करें। एक नियम होता है कि जब आधार समान होता है और बीच में बराबर का चिन्ह है, उसका एक्सपोनेंट यानी पावर डियर आपका क्या हो जाता है? बराबर हो जाता है, इक्वल हो जाता है। तो हाई 4 जो है ना, इसको 2 के पावर 2 करिएगा। अब 2 के पावर 2 करेंगे, उसके पावर a b c d करेंगे, ये 2 का इसमें गुणा होगा और 8 को 2 के पावर 3 कर लीजिएगा। ये ब्रैकेटिंग हटा करके इसका 2 का इसमें गुणा कर लीजिए। तो गुणा करेंगे तो 2abcd हो जाएगा। अब यहाँ पर है कि अगर आधार समान है और बीच में बराबर है, एक्सपोनेंट बराबर होते हैं, यह एक्सपोनेंट बराबर हो जाएगा। अब बराबर करेंगे 2abcd बराबर है 3
तो अब इसका मान चाहिए तो 2 का इसमें क्या है गुणा, इधर जाएगा तो भाग हो जाएगा, इसलिए ABCD का मान डियर 3/2, इसको आप छोटा करेंगे 1.5 भी लिख सकते हैं या सही बटा में लिखेंगे 1 सही 1/2 भी लिखा जा सकता है। तो कोई भी विकल्प जो विकल्प दिया होगा उसको आप सही कर लेंगे। उम्मीद करता हूँ डियर पूरे कॉन्सेप्ट आपको समझ में आए होंगे। आगे की ओर बढ़ते हैं डियर। अगला क्वेश्चन जरा देखिएगा। अगला क्वेश्चन डियर, आगे का क्वेश्चन देखिए, इसको मिटाते हैं डियर।